सप्त अस्य आसन परिधया त्रिसप्त समिधः कृता देवायत यज्ञम तन्वाना अबंधन पुरुषम पशुम थी सप्त परिधियां उसकी ही समिधा थी सप्त त्रयी स्वामी देवों ने यजन वितान किया आबाध पुरुष पशु को करके। तो देखिए सप्त अस्य आसन परिधया, इसकी 7 परिधियां थी। सप्त 7 अस्य इसकी आसन थी परिधया परिधियां। परिधि परि उपसर्ग है परितः, सब ओर से धी धारण करना। परिधि आप सब परिचित हैं। परिधि है जो सब ओर से धारण करना, जो सभी ओर से पूरा घेरा बना होता है, उसे हम लोग परिधि कहते हैं। तो इसमें यजन का ही वर्णन है, काव्यात्मक रूपक के रूप में समझ लें, उसके मूल भाव को बताने का प्रयास है। और जैसे कि हमने कहा है कि वेद में श्लेष अलंकार बहुत होता है, और श्लेष अलंकार के भाव को समझे बिना वेद को समझना, उसका आनंद लेना पूरी तरह संभव नहीं हो पाएगा। वेद का पूरा आनंद आएगा जब आप श्लेष अलंकार को समझेंगे और सदैव ध्यान में रखेंगे। इसका एक लौकिक अर्थ उस यजन के रूप में भी ले सकते हैं जो सामान्यतः इस समय देव यज्ञ कहा जाता है, कुछ लोग करते हैं। एक कुंड होता है, उसमें समिधाएं होती हैं, घी सामग्री आदि की आहुतियां दी जाती हैं। तो एक प्रकार से सोचें, वो एक यजन का कुंड, उसका भी संकेत निकाला जा सकता है। जैसा कि कहीं किसी विषय की चर्चा में हमने कहा कि वेद में सृष्टि के सूक्त हैं, मन के सूक्त हैं, चिकित्सा के सूक्त हैं, विभिन्न सामाजिक विषयों के सूक्त हैं, परंतु एक भी सूक्त नहीं है जिसे आप कर्मकांड का सूक्त कह सकें। अभी तक किसी विद्वान ने इसकी चर्चा नहीं की कि वेद में ये कर्मकांड का सूक्त है, ये कथित हवन यजन की पूजा प्रक्रिया का सूक्त है कि जो, जैसा कि अभी हमने कहा, जो एक यजन हवन कुंड होता है और वो जो भी देव यज्ञ के रूप में किया जाता है, ये जो प्रत्येक कर्मकांड है, कोई सूक्त वेद में, चारों वेदों में नहीं होगा जिसमें कहें कि साहब ये कर्मकांड का सूक्त है और उसमें इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया। परंतु समाज में प्रचलन है, उसकी कोई उपयोगिता, उसके लाभ भी होंगे, वो अलग विषय है, वो इस समय हमारा विषय नहीं है। फिर भी ऐसे संकेत ग्रहण किए जाते हैं, कोई कर सकता है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। शब्द सा अर्थ जो भी आप लोगों ने पढ़ा वो उत्तम है, उसी रूप में हम आगे इसे और भी समझ सकते हैं। तो यजन कैसा होना चाहिए, उस प्रक्रिया को बताया जा रहा है। सप्त अस्य आसन परिधया, उसकी 7 परिधियां। हम लोग सुनते हैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन पर 7 सुरक्षा चक्र, सुरक्षा के 7 घेरे, परिधियां। तो सप्त अस्य आसन परिधियां, इसकी 7 परिधियां हैं, 7 घेरे कह सकते हैं। मेखला हवन कुंड आदि भी बनाते हैं, तो कई बार जब भूमि पर बनाए जाते हैं तो सामान्यतः 3 मेखला तो देखा होगा, परिधियां कह सकते हैं।
रहे हैं सत्य यस्य आसन परिधियां, उसकी 7 परिधि, 7 परिधि का हवन किया जा रहा है, यजन किया जा रहा है। यदि कोई इस रूप में करना चाहे कि देखो भाई इस तरह से हम हवन करें और उसकी 7 परिधियां, 7 घेरा मेखला इस प्रकार से बनाएं, करिएगा। ऐसे ऐसे कुछ परोक्ष संकेत मिल जाते हैं विभिन्न विषयों के, उन संकेतों को ग्रहण करने में तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु ऐसे संकेतों को उसका निर्विवाद प्रमाण तो नहीं ही माना जा सकता किसी भी विषय का। ये उदाहरण के लिए ले रहे हैं, इसको ऐसा कहीं ना समझें कि हम हवन यजन पर कोई बात कह रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, उसकी एक अपनी उपयोगिता है, आयुर्वेद का विषय है, ये चिकित्सा भी है। कुछ प्रयास हमारे यहाँ मित्रों ने भी किया है जैन चिकित्सा का, उसके कुछ लाभ भी हैं, करना चाहिए। हमारा उद्देश्य उसको नकारना नहीं है, आपको ये बताना है कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके परोक्ष संकेत इस तरह ग्रहण कर लिए जाते हैं, और चूंकि उनके मन में उनकी मान्यता, उनका विचार है, तो उसको बिल्कुल प्रमाण की तरह उद्धर कर देते हैं। हमें भावनाओं का सम्मान करते हुए आप यहाँ से संकेत ग्रहण कर रहे हैं, अच्छी बात है। यदि आप मूलतः वेद को प्रमाण मानते हैं, वेद को पढ़ते हैं और आपको लगता है वेद में यहाँ आपकी इस मान्यता विचार का संकेत है, तो स्वागत है, सम्मान है आपकी भावनाओं का, विचारों का, कोई बात नहीं है। लेकिन यदि आप वेद को स्वीकार ही नहीं करते, वेद को पढ़ते ही नहीं, वेद को मानते ही नहीं, और कोई भावना विचार आपका है, कहीं से आपने वेद की कोई पंक्ति, कोई मंत्र सुन लिया है जिसका ऐसा कोई परोक्ष संकेत ग्रहण कर लेने, साहब जो मैं कह रहा हूँ ये तो वेद में भी है, तो वेद में भी है से तो नहीं चलेगा, इसे आप स्वीकार न करें। परंतु यदि कोई वेद को मूल मानता है, वेद को पढ़ता है और ऐसे कहीं उसको अपनी बात के समर्थन में संकेत मिला है, तो उसका स्वागत है। क्योंकि जब गंभीरता से आप वेद का अध्ययन करते रहेंगे तो आपको उसकी सीमाएं भी जानकारी में आ जाएंगी कि इसका यदि संकेत है तो उसकी सीमाएं कहाँ, उसकी परिधियां कहाँ तक हैं, उसके आगे नहीं है, ये भी बताएगा। 7 परिधियां हैं, उन 7 परिधियों को फिर आप समझ भी पाएंगे। जैसा कि अभी इसकी व्याख्या में आप लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश की 7 रश्मियां, 7 रंग होते हैं, 7 परिधियों से उसका संकेत भी माना जा सकता है। आप देखते हैं वर्षा ऋतु में बहुधा इंद्रधनुष कहते हैं, आप देखते हैं आकाश में इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष क्या होता है, आप सब विद्यार्थी हैं, जानते हैं कि वर्षा की बूंदों से छनकर जब प्रकाश सूर्य का पृथ्वी पर आता है तो एक प्रिज्म के रूप में वो बूंदें कार्य करती हैं, वो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, और वो 7 रंग हमको इंद्रधनुष के रूप में 7 रंग स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। सामान्यता नहीं दिखते, किरणें सीधी आ जाती हैं, तो 7 रंग मिलकर श्वेत हो जाते हैं। प्रातः काल, सायंकाल, उदयास्त के समय लाल होता है, सामान्यता दिन में श्वेत होता है। उसके अपने कारण हैं, आप लोग जानते भी हैं। तो ये भी जानते हैं कि मूलतः 7 रंग, और उन 7 को मिलकर श्वेत हो जाता है। यहाँ पर 7 परिधियां, उन 7 रंगों को, इंद्रधनुष के 7 रंग देखिए, 7 परिधियां आपको स्पष्ट दिखती हैं, आप ग्रहण कर सकते हैं। कह रहे हैं त्रिसप्त समिधा। समिधा सम उपसर्ग सम्यक रूप से इधि ईंधने प्रकाश करना। ये 7 रंग के इंद्रधनुष के 7 रंगों में जो 7 परिधियां बनी हुई आपको दिख रही हैं, ये प्रत्यक्ष आपको दिखता है। तो क्या रंग यही 7 होते हैं? आपको व्यवहार में तो ये 7 मुख्य रंग हैं, लेकिन इन्हीं के उपभेद से अनेक रंग होते हैं। तो उसका भी मुख्य संकेत ये दिया गया त्रिसप्त समिधा कृता। ये जो सम्यक प्रकाश है, 7 तो है ही, उन 7 को 3-3 रूपों में और आप देखने का प्रयास करें तो कोई भी रंग प्रारंभ होता है धीरे धीरे, और एक पट्टी लाल रंग की है तो कहीं से लाल रंग प्रारंभ हुआ, उसके बाद धीरे धीरे वो
रंग की ओर गया तो उसमें होता है वही रंग कहीं मध्य में गहरा होगा, आदि में और अंत में दूसरा स्वरूप लिए हुए होगा। तो प्रत्येक ये 7 रंग 3 रूपों में ग्रहण कर लिए जाएं तो एक प्रकार से 21 रंग भी ग्रहण किए जा सकते हैं। ये प्रकाश के रंगों का सूक्ष्म विभाजन विवेचन भी इस रूप में समझा जा सकता है। ये आज आपने आधुनिक वैज्ञानिक शोधों में खोज में पढ़ा जाना है तो कहें कि साहब उस समय कैसे लोग जानते थे। ये तो प्रत्यक्ष है, इंद्रधन तो प्रत्यक्ष दिखता है, तब भी दिखता था, आज भी दिखता है, आज आगे भी दिखेगा। इसके लिए आपको किसी आधुनिक प्रयोगशाला की आवश्यकता तो है नहीं, केवल दृष्टिकोण की बात है कि गंभीरता से सूक्ष्म दृष्टि से आपने उसे देखा तो समझ लिया, इतना वर्णन भी कर दिया। और कोई इतनी गंभीरता से नहीं देखना समझना चाहता है तो कोई बात नहीं, उसको नहीं दिखेगा, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से सूर्य प्रकाश के 7 रंग और उसके 3 विभाग करके 21 वर्णों का 21 रंगों का एक सुंदर और सूक्ष्म विवेचन हमारे समझ प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसा हम मान सकते हैं। हमने कहा ऐसा हम मान सकते हैं। यहाँ पर 7 परिधियां कही गई हैं और 63 समिधाएं कही गई हैं, 3 और 7 के प्रकाश की बात की जा रही है। अन्य व्याख्या हमने की है, कोई उससे सहमत या असहमत हो सकता है। ये 7 परिधियां क्या हैं, इसको कोई किसी अन्य रूप में भी व्याख्या कर सकता है कि 7 परिधियों से यहाँ इन 7 बातों से आशय है और उन 7 बातों के 3 विभाग करें या जैसे भी वो बताएं कि 63 समिधाएं, समिधा का अर्थ तो प्रकाश ही होगा, अधिक से अधिक कोई कहेगा प्रकाश का साधन होगा। हवन कुंड में जो सूखा काष्ठ लकड़ी आप जलाते हैं उसे समिधा कहते हैं, क्योंकि उसी को जलाने से तो तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, तो उस प्रकाश का साधन है, इसलिए उसे समिधा कहते हैं। तो ये भी ठीक है। 7 घेरे का हवन कुंड बनाइए और हर एक के लिए 3 समिधाएं रख दीजिए। कोई कह सकता है साहब इसमें देखिए इस तरह का कोई संकेत है, अब इसके आधार पर कोई हवन की पुस्तक लिखे और उस तरह का कार्यक्रम करना चाहे करे, ठीक है भाई, आपने अगर वेद से ग्रहण किया है प्रेरणा को तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा। तो सूर्य के 7 रंगों की व्याख्या मुझे उपयुक्त लगी तो हमने प्रस्तुत की। कोई अन्य रूप में व्याख्या करना चाहे तो कर सकता है। कहते हैं देवा यत यज्ञम तन्माना, देवा अर्थात देवगणों ने, जो दिव्य जन हैं, प्रकाशमान हैं, तेजस्वी हैं, उन देवजनों ने यत जो यज्ञम, यजन को, यजन का अर्थ आप जानते हैं, यज धातु का अर्थ देव पूजा, संगति, करण, दान, हम लोग इसी को यजन मानते हैं। तन्वाना, तन धातु का अर्थ है विस्तार करना। देवायत यज्ञम तन्वाना, देवगणों ने जो यज्ञ को विस्तृत किया, उन्होंने जिस यज्ञ का विस्तार किया, वो समाज में जिस यज्ञ का विस्तार करना चाहते हैं आप इसी को समझ लीजिए। पूरे समाज में यज्ञ का विस्तार करना है, देव पूजा, संगति, दान जैसे उदात्त भावनाओं को पूरे समाज में फैलाना है। ये कार्य देवजन करेंगे, श्रेष्ठ जन करेंगे, विद्वान करेंगे, तेजस्वी करेंगे, वे देवजन करेंगे, करना चाहिए, करते आए हैं और करते रहेंगे। तो कह रहे हैं जो ऐसा करते हैं, प्रकृति के प्रकाश से प्रेरणा ली, सद्गुणों सद्भाव का समाज में विस्तार किया, यजन का विस्तार किया, तो ऐसे लोगों का यह पुरस्कार प्रतिफल मान लें। यदि ऐसे सत्कार्य हम करते हैं तो उसका प्रतिफल है अबन्नन पुरुषम पशुम, अबन्नन बांध लिया, पुरुषम पुरुष को, पशुम पशु को, उस पुरुष पशु को बांध लिया।
पुरुष, ये पुरुष सूक्त है। पुरुष का अर्थ है अग्रणी परमात्मा, जो सृष्टि में सबसे अग्रणी है, उसे पुरुष कहा गया, वह परमेश्वर। और पशु, जो पशु है, अभी आपने पढ़ा पश्य धातु, पश्यति, दृश पश्य धातु है। पश्यत इति पशु, जो देखता है वह पशु है। इस अर्थ में हमने निवेदन किया है पहले भी किसी संदर्भ में कि जो गो अश्व आदि पशु हैं सब देखते हैं, इस अर्थ में भी इनको पशु कहा गया है। बोलने के अर्थ में कहा गया, चलने के अर्थ में कहा गया, इस प्रकार से इनको नाम दिए। देखते सब हैं तो समान रूप से सबको पशु कह सकते हैं, उनमें हम भी हैं। नेत्र हैं, आंखें ईश्वर ने दी हैं, हम सब देखते हैं। पशुबंधने धातु भी है, जिससे पास बनता है। बाहु पास में, बाहों के बंधन में किसी को जकड़ लेना। मोह पास में बांध लेना, अपने मोह के बंधन में किसी को बांध लेना। प्रेम पास में बांध लेना, अपने प्रेम के बंधन में किसी को बांध लेना। तो यहाँ पास पश धातु से है, जिसका अर्थ बांधना हुआ, बंधन हुआ। पश का अर्थ जिसमें बंध जाएं, जिसको बांध लें। कहते हैं वो जो पुरुष अग्रणी परमेश्वर है, उसी में हम सबकी दृष्टि है। वो हम सबको देखता है, हम उससे बंधे हैं, वो हमको बांधे हुए है। इस भाव को ग्रहण कर लें, समझ लें, अनुभव कर लें, तो और क्या चाहिए। अध्यात्म की चरम उपलब्धि तो यही है ना। और वो कैसे मिली, जब हमने प्रकृति को समझा। यजन, देव संगति, देव पूजा, संगति, दान जैसे सद्गुणों का विस्तार किया, जीवन में अपनाया और समाज में फैलाया, तो वो देवत्व प्राप्त हुआ, जिससे उस पुरुष अर्थात अग्रणी परमेश्वर को हम देख सके, समझ सके। वो हमको देख रहा है, हमारी दृष्टि उसमें है। वो हमको बांधे हुए है, हमने उसे बांध लिया है। एक दूसरे से बंध गए हैं, एक दूसरे के हो गए हैं, एक दूसरे से मिल गए हैं। और क्या चाहिए। अध्यात्म का यही तो लक्ष्य है कि हम उसके हैं, वो हमारा है, वो हमसे बंधा है, हम उससे बंधे हैं। वो स्थिति, वो परम लक्ष्य जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, वो हमने प्राप्त कर लिया। इस मंत्र का ये सुंदर भाव आप सब ग्रहण कर सकें, जीवन में अपना सकें, अति उत्तम है। इसी भावना के साथ इस मंत्र को आज यहाँ विराम दिया जाए।